जिसको लग रहा है ना फेक है, अभी वीडियो छोड़ के अभी भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये वही लोग हैं ना जिनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना है, सिर्फ लोगों का ताना बाना सुनना है। ये सुनना है कि यार तू ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, ठीक है, इधर उधर 10-15 हज़ार की नौकरी करनी है, वही लोग हैं। अगर अभी भी लग रहा है कि वीडियो फेक है, भैया जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें, इस वीडियो पे आप रुके रहें। मैंने हर वीडियो में एक बात बोला है कि मैं वही टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं ऐसी कोई भी आइडिया नहीं दूंगा कि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ऐसा मैं कोई भी आपको बिजनेस आइडिया नहीं देने वाला हूँ। वही आइडिया दूंगा जो कि मैं कर रहा हूँ, जिसको कि मैं करके बेरोजगारी से रोजगार की तरफ बढ़ा। आज कम से कम 5-6 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। जितने भी पढ़े लिखे हमारे भाई बहन हैं, उनके पास में एक ही रास्ता होता है, घर से बाहर निकलना और जाके किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पे जॉब करना। देखिए, फैक्ट्री या किसी जगह पे जब आप जाके जॉब करते हैं तो कितना मिलता है? 8 घंटे का 10,000, 15,000, 20,000। नमस्कार, जितने भी हमारे साथी हैं जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, एक अच्छे बिजनेस की तलाश में हैं या नौकरी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज के जो युवक युवतियां हैं, जब अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके सामने सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होता है, ये होता है कि भाई नौकरी निकले, मतलब वैकेंसी निकले तो हमें नौकरी लग जाए। और जब वैकेंसी निकलती है तो इतना हार्ड कंपटीशन होता है कि नौकरी मिलती नहीं है। अब क्या करें भाई, नौकरी मिली नहीं, अब वैकेंसी निकल नहीं रही है, और निकली तो कंपटीशन इतना हार्ड था कि नौकरी मिलने का कोई चांसेस नहीं है। तो अब इनके पास में क्या होता है, जो हमारे जिन भाइयों ने पढ़ाई, भाई बहनों ने जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है, उनके पास में ऑप्शन ये बचता है कि अब घर से कहीं बाहर निकल के कहीं दूर जाके या घर से आसपास में मान लीजिए कहीं जाके जॉब की तलाश की जाए। अब जॉब का जब तलाश करते हैं तो नौकरी कितने की लगती है, कितने का जॉब मिलता है भाई? 10,000, 15,000, 20,000 तो मुश्किल से ही मिलता है, मुझे लग रहा है। शायद मिलता भी होगा, चलो मान लिया मिलता होगा। अब 20,000 से अगर ऊपर की नौकरी करनी है तो कोई ना कोई काम पहले से सीखे हुए हों, पढ़ाई लिखाई किए, आधा समय अपना उसमें गंवा दिया, कुछ समय बचा उससे कंपटीशन की तैयारियों में गंवा दिया। भैया नौकरी मतलब वैकेंसी निकली, नौकरी लगी नहीं, अब लास्ट में क्या करना है कि ये 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी अब ढूंढ के अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। लोगों के जो ताने बाने हैं वो सुने जा रहे हैं, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा कर रखा है। अब लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो वही सवाल है कि पढ़ लिख के क्या कर लिए, पढ़ लिख के किए क्या, आखिरकार काम तो हमारे साथ में ही कर रहे हो। अब वहाँ पे शिक्षा का मजाक उड़ाया जाता है। शिक्षा का मजाक मत उड़वाइए, ना अपना मजाक उड़वाइए, सिर्फ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 40-50 हज़ार की नौकरी ढूंढ रहे थे ना, नौकरी ढूंढ रहे थे मतलब नौकर बनने के अगर चांस में पड़े हुए थे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि महीने का लाख रुपए कमाओगे मालिक बन के, और घर बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस व्यक्ति को ज़रूरत होगी वो आपके पास में आएंगे, ना आपको किसी घर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद में ग्राहक आपसे संभाले नहीं संभलेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने बिजनेस पे ध्यान देना। तो ये ज़बरदस्त जो बिजनेस आइडिया है, जब भी इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आपके समझ में आएगा। और बिल्कुल ना कहते हैं ना कि सीना ठोंक के बोलना। लोग कहते हैं कि यार, मैंने ऐसे बहुत से वीडियो देखे हैं कि लोग किसी को बाल कटिंग का आइडिया दे रहे हैं, तो किसी को आटा चक्की लगाने का आइडिया दे रहे हैं। अगर उनसे पूछ दिया जाए कि अगर बाल कटिंग का जो आइडिया दे रहे हो आप खुद करते हो, या जो चक्की का आइडिया दे रहे हो आप खुद करते हो, तो शायद उनका जवाब होगा ना। लेकिन जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझसे पूछने से पहले आप मेरे ऑफिस में आकर विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या ये वर्क होता है हमारे यहाँ या नहीं होता है। जो हमारे यहाँ हो रहा है वही आपको बताने वाले हैं। और इस बिजनेस को करके हमने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ नहीं प्राप्त किया है, सब कुछ आपके सामने रखूँगा आने वाले वक्त में। और जिस व्यक्ति को लगता हो ना कि यार ऐसी फेक वीडियो है
वो तो इस वीडियो से चला ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि उस व्यक्ति के मायने में क्या है, लोगों की बातें सुननी है, ताने बाने सुनना है, यही सुनना है कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसे व्यक्ति को लग रहा है कि ये वीडियो फेक है ना, तो वो चला जाए, क्योंकि उसकी गलती भी नहीं है भाई। उसने बहुत से वीडियो सर्च किए हैं, बहुत से वीडियो देखे हैं उन्होंने, और देखने के बाद में सब उसमें ऐसी आइडिया दिया गया है। किसी ने कह दिया बाल कटिंग की दुकान रख लो, किसी ने कह दिया आटा की चक्की मतलब जो है कि लगा लो, तो किसी ने कह दिया कि चप्पल की दुकान खोल लो। भैया खुद तो किए नहीं है, दूसरों को आइडिया दे रहे हैं। तो इस वीडियो में जो मैं आइडिया दे रहा हूँ वो मैं करता हूँ। आज इसी वर्क को करके, आज इसी बिजनेस को अपनाने के बाद में, जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ खड़ा होकर, यहाँ पेड़ थे, सागवान के पेड़ थे, यहीं से मैंने अपने बिजनेस को शुरू किया था। आज जहाँ मैं वीडियो खड़ा होकर बना रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस है। कभी पूरा ऑफिस का वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। कभी मैंने इस बिजनेस को जब शुरू किया था तो अकेला शुरू किया था, और सिर्फ 5,000 रुपये लगा के शुरू किया था। ठीक है, अकेला इस बिजनेस को शुरू किया था। आज मेरे पास में 5-5 स्टाफ काम कर रहे हैं। कभी कहेंगे अपने स्टाफ से मिलवाऊंगा, और जिसको लग रहा है फेक है ना, वो आके मेरे ऑफिस में देख सकते हैं। अगर ऑफिस का एड्रेस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ऑफिस का एड्रेस लें, आप हमारे ऑफिस विजिट करें, उसके बाद में अपना काम आप शुरू करें। गारंटी दे रहा हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो बिजनेस आइडिया कौन सा है, पीछे वाली आपने वीडियो देखा होगा, बचत खाता खोलना। डिजिटल भारत में डिजिटल युग चल रहा है, लेकिन बहुत से लोग आज भी बैंकिंग सुविधाओं से दूर हैं। आज भी लोग बैंक के संपर्क में नहीं हैं। ठीक है, बहुत लोग बैंक जाने से घबराते हैं, बहुत लोग बैंक जाने से डरते हैं, चाहते नहीं कि हम बैंक तक जाएं। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आप जो है कि बचत खाता खोल सकते हैं। अब बचत खाता किसका खोलेंगे आप? एक्सिस का खोल सकते हैं, इंडसलैंड बैंक का खोल सकते हैं, डीबीएस का खोल सकते हैं, फाइव मनी का खोल सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक का खोल सकते हैं। अगर आपके पास में आईडी नहीं है यार, जब आपके पास में आईडी नहीं है तो आप बेरोजगार हैं, तो आईडी चाहिए तो मैं आपको दूंगा। आपको एक एक बैंक, मतलब एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, डीबीएस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और फाइव मनी, इन पांचों में से किसी का भी अगर आपको अकाउंट खोलना है, बेधड़क, बिल्कुल ही टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, एकदम नहीं टेंशन लेने का भाई। नंबर 9411772780 पे कॉल करके आप मेरे स्टाफ से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल मीटिंग करके बैठ सकते हैं, आप मेरे साथ में मीटिंग कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये पांचों बैंकों का आईडी खोलने के लिए 5 में से किसी भी बैंक का अगर आप बचत खाता खोल रहे हैं तो उसका आईडी मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं कि यार हमने मान लिया कि एक्सिस बैंक का अकाउंट खोला। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सिस बैंक का अगर आपको अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, 350 रुपये आपको प्रति अकाउंट मिल रहा है, सॉरी प्रति बचत खाता आपको मिल रहा है 350 रुपये। ठीक है, आपने सोचिए कि अगर आपने दिन भर में 5 भी अकाउंट खोल दिया, गुणे 5 कर सकते हैं, 750 हो गया। एक दिन का कितना हुआ? 750। जो नहीं है कि अगले दिन 750 का होगा, हो सकता है अगले दिन 700 का खुले, हो सकता है कि अगले दिन 350 का खुले, हो सकता है कि जब आपका कारोबार के विषय में लोगों को लगता है पता क्या इनका ये काम है, बैंक ना जा करके हमारे गांव में ही सुविधा मिल रही है, बैंक ना जा करके हमारे चौराहे पे सुविधा मिल रही है, बैंक ना जा करके हमारे शहर में सुविधा मिल रही है, तो व्यक्ति बैंक जाने से पहले आपसे संपर्क करता है। समझ रहे? व्यक्ति बैंक जाने से पहले आपसे फिर संपर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप एक चीज़ मान लीजिए ना, एक दिन का आप नहीं जा तो 1400 रुपये ही आप अगर मान के चलें तो महीने में आपका होता है 42,000 रुपये। ठीक है, सिर्फ बचत खाता खोल के महीने का 42,000 रुपये कमा सकते हैं। सब कुछ मतलब है, हम एक तरह से एक वो चीज़ देख लिए ना कि यार हमारा जो है कि हम महीने का मान लीजिए किसी दिन 1450 का भी हो गया, किसी दिन 1500 का हुआ, किसी दिन 2000 का हुआ, किसी दिन 3000 के 3500 का हो गया, सबको आप ख़त्म करें। आप एक दिन का सिर्फ 1400 माने तो 30 दिन का होगा 42,000 रुपये हो गया। आईडी मैं देने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना।
जिसको लग रहा है ना फेक है, अभी वीडियो छोड़ के अभी भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये वही लोग हैं ना जिनको अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना है, सिर्फ लोगों का ताना बाना सुनना है। ये सुनना है कि यार तू ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा, तेरे बस का कुछ भी नहीं है, ठीक है, इधर उधर 10-15 हज़ार की नौकरी करनी है, वही लोग हैं। अगर अभी भी लग रहा है कि वीडियो फेक है, भैया जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें, तो इस वीडियो पे आप रुके रहें। अब यहाँ पे आता है बिजनेस लोन। देखिए, अब अपने आसपास के चीज़ों को आप देखेंगे कि लोन लेने के लिए भी लोग बैंक तक बहुत मुश्किल से जाते हैं। कहाँ चक्कर में पड़ते हैं? दलालों के, डीलर के चक्कर में पड़े आते हैं, ठीक है। अब बहुत बहुत खतरनाक डीलर होते हैं। आप डीलर नहीं, आप डीएसए बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि 1 लाख में 10,000, 20,000, 30,000 रुपये आप लेकर खा रहे हैं, ये तो गलत है बिल्कुल। हाँ भाई, अगर कस्टमर का लोन हो रहा है, अगर 1,000-2,000 अपने खुशी से दे रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम इसी बात करेंगे 1,000-2,000 रुपये। अब वो बिजनेस लोन, अगर आप कस्बा में हैं, शहर से हैं, या मतलब ग्रामीण इलाके से हैं, छोटी मोटी दुकानें होती हैं जिनमें लाख खान 50,000 तक का सामान होता है। अगर ऐसी दुकानों पे आप लोन कराते हैं तो एक तो 2% पे आउट आपको कंपनी की तरफ मिल जाता है। और मान लीजिए कि अगर 2% आपसे 1 लाख का 2,000 रुपये हो गया 2,000 रुपये वो हो गया। अब मान लीजिए कि 2,000 रुपये आपको कस्टमर ने दे दिए, ठीक है, हो गए 4,000, ठीक है। अब ये चीज़ आप मानते हैं ना कि आपका महीने में नहीं है तो 10 फाइल ही निकल गए, तो 40,000 तो आपके यही हो गया। अरे भाई 40 नहीं होगा, 20,000 मान लेते हैं हम, 20,000 रुपये हो गया आपका। 40, 42, 20, 62, अभी तो ये बचा हुआ है डेली लोन, कैटल लोन। आप जहाँ से भी हैं, ग्रामीण इलाके से हैं, शहरी इलाके से हैं, किसी छोटे मोटे कस्बा से अगर आप हैं, तो वहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका व्यवसाय पशुपालन है। जब व्यवसाय ही उनका पशुपालन, वो कैटल लोन चाहिए भाई। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनका आप कैटल लोन करा सकते हैं। कैटल लोन कराते हैं, कंपनी से 2% पे आउट मिलता है। और सेम मान लीजिए यही है, तो मान लीजिए 20,000 रुपये आपका इसमें बचा, 20,000 रुपये आपका इसमें बचा, 20,000 रुपये आपका इसमें बचा, ठीक है। ये हो गया आपका बिजनेस लोन, ये आपका हो गया कैटल लोन। तो ये आपका कितना हो गया? 82,000 रुपये। कितने हो गए? 82,000 रुपये। अब जिसके पास में 82,000 रुपये आता है ना, वो व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता है। उस व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कह सकते, उस व्यक्ति को संपन्न कह सकते हैं। ये कुल मामला जो है आपका 1 से 2 महीने के अंदर आपका बिजनेस, जितना आपका सही काम करने का तरीका होगा, उतना ही बिजनेस आपका तेज़ी से ग्रो करेगा। ये चीज़ आप ध्यान कीजिएगा। अगर घर में अगर 5 आदमी हैं तो 5 को लोन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने 1 का लोन कराया है तो 1 व्यक्ति जो है कि कम से कम आपके पास में 50 व्यक्ति को भेज देंगे। और 50 में से अगर आपने 10 व्यक्ति का लोन कराया है तो वो 10 व्यक्ति जो है आपके पास में 1000 व्यक्ति भेज देंगे। कितने से काम शुरू हुआ? 1 व्यक्ति से। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टार्टिंग से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब आप किसी नए बिजनेस के अंदर घुसते हैं तो लोगों का आपके प्रति विश्वास कम होता है। जब उस बिजनेस में जो आप काफ़ी समय, कुछ वक्त बिता देते हैं, तो लोग आपके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। इस बिजनेस को आप अपने घर से कर सकते हैं, अपने घर से आप स्टार्ट करें, आपको कहीं भी जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा आपको बिजनेस आइडिया लगा? क्या इससे आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी? अगर आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, जिस आइडिया आपको बहुत अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उस व्यक्ति तक जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी है, जिनके पास में कोई भी बिजनेस नहीं है।